सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है आंसर बुकलेट आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था। तो और आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन एक आंसर लिखा जाता है कोई क्वेश्चन के लिए यूपीएससी में मेंस में। सारी चीज़ें आपको पता लगेगी, इंग्लिश भी सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तभी इस वीडियो को देखिए, वरना आप कहीं और कुछ वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ाई करें। ओके, तो चलो देखते हैं। व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स if the International Monetary Fund has to align with the current economic realities? Answer in 150 words. So हमें की एरियाज बताना है जहाँ पे हम बदलाव कर सकते हैं, ऐसे मेन एरियाज, ऐसे मेन जगह जहाँ पर हम बदलाव कर सकते हैं। इफ IMF हैज टू अलाइन विद, अगर इकोनॉमिक रियलिटीज से, मतलब जो भी आज मसले हो रहे हैं कंट्रीज के साथ जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, अगर उससे हमें जूझना है, उससे लड़ना है, तो ऐसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस तरीके से ऐसे रिफॉर्म करेगा, ऐसे कौन सी जगहों पर, ऐसे कौन से मेन एरियाज पर फोकस करे, वो हमें बताना है। ओके, ऐसे और इकोनॉमिक रियलिटी तो आपको बताना ही होगा, मतलब ये क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पर। सो देखते हैं। IMF हैज ऑफन बीन अंडर द स्कैनर फॉर इट्स कंडीशनैलिटी एंड लॉक ऑफ सेंसिटिविटी टू द लोकल नीड्स। देखिए अब अक्सर क्या करता है, ये स्कैनर की तरह काम करता है। किस लिए? कंडीशनैलिटी के लिए, मतलब कंडीशन। जैसे कोई देश को अगर से IMF से क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो क्या करेगा कि ये कंडीशन है, आपको ऐसे ऐसे बदलाव करना होगा आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, आपके पॉलिसीज़ में, तो वो वाली सारी चीज़ें। और सेंसिटिव भी, ये बहुत पेचीदा, मतलब एक तरह से सेंसिटिव है इसकी सारे पॉलिसियों के, मतलब सारे तरीके तो लोकल नीड्स के लिए, राइट। सो आगे देखते हैं। अब नीड फॉर रिफॉर्म्स क्या है, देखते हैं। नीड फॉर रिफॉर्म, टू मच कंट्रोल ऑफ द वेस्ट। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारा क्या है, IMF में कंट्रोल ज़्यादा है। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ फंडिंग, टॉप डाउन क्या है, देखिए पहले बड़ों को, फिर छोटों को, फिर छोटे कंट्रीज को, इस तरीके से कुछ फंडिंग होती होगी, राइट। फिर देखिए कंडीशनैलिटी काउजेस पॉलिटिकल अपहीवल, जैसे पाकिस्तान। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन रख दी जाती है तो देश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ओके, फंडिंग नॉट सेंसिटिव टू द लोकल नीड्स। ओके, और फंडिंग क्या है, सेंसिटिव ही नहीं है लोकल नीड्स के लिए, जैसे श्रीलंका। ओके, नो बूस्ट टू टूरिज्म। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल देकर बताया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से एक आंसर लिखा जा रहा है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है, राइट। फिर इसके बाद देखिए वे अहेड फॉर रिफॉर्म्स। अब किस तरीके से प्रमोट ऑटोनॉमी करना है हमें, जैसे फंडिंग कोटा रैशनलाइजेशन, जो भी फंड दिया जाता है उसे रैशनलाइज करना है, राइट, उसका रैशनलाइजेशन करना है। प्रमोट पार्टिसिपेटिव कंडीशनैलिटी, ओके, सब पार्टिसिपेट करें, ऐसे कुछ कंडीशन रखना है, जैसे स्टेक्स इन फंडिंग द कंडीशंस, राइट। ओके, फाइनेंसिंग द कंडीशन, सॉरी स्टेक्स इन फ्रेमिंग द कंडीशन, सॉरी वो है कि जो भी आप इसमें आ रहा है तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, कंडीशंस को बनाएंगे। जैसे प्रमोट द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी एज इट इज बीइंग threatened by global south, जैसे ब्रेक वगैरह हैज न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंसी क्या कहेंगे, रिजर्व। तो इस तरीके की जो थ्रेट है, जैसे आप लोग अपने अपने बैंक्स बना रहे हैं, मतलब कंट्रीज मिलकर, वो वाली चीज़ें हो रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए प्रमोट द बेटर यूसेज ऑफ ग्रांट्स। ओके, जो भी ग्रांट्स दिए जाते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। बिल कैपेसिटी ऑफ द लोन टेकर। ओके, तो जो भी लोन ले रहा है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। This would help to ensure the IMF stay relevant in today's era of new world order and is representative of the same। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर IMF को हमें क्या करना है, और रेलेवेंट रखना है आज के दौर में, वो सारी चीज़ों से लड़ सके, आज के दौर को भी रेलेवेंसी दिखा सके, उस चीज़ के लिए हम इतने सारे रिफॉर्म्स ले सकते हैं। So this was the video. If you have learned something new, what you have to do, you just have to hit that comment in the comment section. Okay, and thanks for watching this video.